प्यारे अधिवक्ता साथियों, सभी को हमारा श्री जय सीताराम। आज की बात शुरू करूं इसके पूर्व प्रयागराज के पावन भूमि पर आयोजित महाकुंभ में मौनी अमावस्या के पावन पर्व पर तड़के 1 से 2 के बीच में दुखद घटना के चलते माघ मेले में भीड़ के भगदड़ के चलते सरकारी आंकड़े के अनुसार 30 श्रद्धालुओं के दुखद निधन पर अपना खेद प्रकट करते हुए विनम्र अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि निवेदित करता हूं और जो लोग घायल हुए हैं उनके अतिशीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। हनुमान जी की कृपा बनी रहे। बहुत दुखद क्षण था। कल के वीडियो में हम लगभग जिस समय रिकॉर्ड कर रहे थे ठीक उसी समय वो घटना घट रही थी। अगर आप गौर करेंगे कल के वीडियो में तो मैं लास्ट टाइम में कहता हूं कि घड़ी में ठीक 2 बज रहे हैं, यानी जिस समय हम वो रिकॉर्ड कर रहे थे उस समय अफरा तफरी मची हुई थी। जो संगम क्षेत्र का संगम नोज एरिया है वहाँ अत्यधिक भीड़ और भीड़ में भगदड़। आपने न्यूज़ तो सुन ही ली होगी। साथ ही इस घटना में और जगह जगह हो रहे अग्निकांडों में जो चीज़ कॉमन देखने को मिल रही है वो हनुमान जी का देखने में आपको बुरा लग सकता है न्याय। सोने की लंका जब जलाई थी तो लंका वालों को थोड़े ये लगा कि ये अच्छा काम किया, वो तो रामा दल में ऐसा हुआ ना। जबकि कहा जाता है 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती। मान लीजिए अतिशयोक्ति है तो भी जो भी रावण के वंशज रहे होंगे, जो लंका में सोने की लंका में रावण के सुख वैभव विलास में सहभागीदार रहे होंगे, वहां तो चीत्कार मच गया था। ये कम लोगों को समझ में आया होगा कि उस समय लंका दहन का क्या औचित्य था। फल खाने के बहाने असुरों का संहार और लंका दहन, इस पर अगर विश्लेषण किया जाए तो गहरी समझ निकल कर आएगी। लेकिन हम आपसे आज सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि ये कंटिन्यूअस पूरा साल दोनों पक्ष पर समानांतर चलने वाला है। एक तो ये कि जो सही किया है पूरे जितना उसका जीवन है, और एक वह जो उसने खराब किया है अपने जीवन में ही। इसी 1 साल में बहुत कुछ देखने को पाएगा। हर व्यक्ति जिसके जैसे कर्म हैं वैसा रिजल्ट पक्का मिलेगा। वो आपके तैयारी के संदर्भ में भी है। एक अच्छी खबर आई है, देर शाम आई। जो अभियोजन निदेशालय की स्थापना की बात चल रही थी उसको संदर्भित उत्तर प्रदेश गृह विभाग का शासन विभाग अधिसूचना निकाल चुका है। अब से थोड़ी देर पहले, लगभग 1.5 घंटे पहले, जब हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो 2:30 बज रहा है, 1.5 घंटा पहले हमें वो सूचना प्राप्त हुई। हालांकि निर्गत हुई है वो 27 को, लेकिन वायरल होने के बाद वो हम तक पहुंची है 30 टच कर गया, यानी 30 तारीख दिन गुरुवार 2 घंटा बीचा है, 2:30 ये तो हुआ। तो हो सकता है एक विपरीत वातावरण है, लंबे लंबे जाम लगे हैं, हाईवे सब सील हैं, बहुत आक्रांता वो दुखद त्रासद परेशान करने वाली स्थिति चल रही है। फिर बार बार अनुरोध करूंगा, अगर आप पढ़ाई लिखाई के सेक्टर में हैं, हमको सुनते हैं, तो आवागमन में वाहन का प्रयोग करते हैं
वाहन चलाते हैं, ड्राइविंग करते हैं, और आपके कुंडली में मंगल बढ़ है, मंगल ठीक नहीं है, बहुत सावधान रहें। बगैर बुलाए खतरा मोल लेंगे आप, ये तय मान के चलिए। अचानक आपको पता चलेगा, अरे बाप रे बाप, इतना बड़ा कांड हो गया। समझ रहे हैं? यकीन से कह रहा हूं, यह समय बिल्कुल ठीक नहीं है। उसी ठीक ना समय के बीच में आप लोगों की वैकेंसी वेटेड है। एपीओजे में देखिए कौन पहले आती है, कब आती है। मैं आज की वीडियो में आने ही वाला नहीं था, लेकिन मुझे लगा कि जिस लेटे हुए हनुमान जी के प्रति प्रतिदिन का हमारा उद्बोधन रहता है, निवेदित रहता है, उन्हीं से आज एक गुहार लगाता हूं, यहीं से बैठे बैठे। हे परमात्मा, जिन लोगों को उस मेले में बिछुड़ जाना पड़ा, जो इसकी कतई सोच कर नहीं आए थे, उनको इस अपार दुख में सहने की क्षमता दे। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रत्येक मृत व्यक्ति को, उसके परिवार वालों को प्रति सदस्य 25 लाख रुपए, जो 30 व्यक्ति का निधन सरकारी आंकड़े में आया है, प्रत्येक व्यक्ति को 25-25 लाख रुपए राहत सहायता देने की बात की है। लेकिन जो व्यक्ति चला जाता है वो दोबारा थोड़े आएगा, और वो भी तब जब बच्चे बताते हैं, भीड़ में कई बच्चों का निधन हुआ है, कुचल कर मरे हैं वो, और उसका प्रभाव देखें। मान लीजिए 30 ही आंकड़ा मानते हैं, अभी भी 90 घायलों का इलाज चल रहा है। ये आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। आप यकीन करें कि उस निर्दोष चित्त आत्माओं की चीख पुकार है, जो प्रयागराज से कई 100 मील दूर, चित्रकूट, झांसी, सारे बॉर्डर पर लोगों को परेशान कर दिया। मौनी अमावस्या में राहु और शनि की पावर देखिए, निगेटिव। जिस समय शुभ स्नान अखाड़ों का होना चाहिए था, उसको रोक दिया, और पहले दंड का मतलब अशुभ घटना। इतनी दुखद कि बॉर्डर जब सील किए गए तो जो जहां था वहीं रुक गया। बहुत लंबे लंबे जाम, हजारों किलोमीटर, कई हजार वाहन रास्तों में फंसे हैं। उसमें बैठा आदमी तो फंसा होगा, चिंतित होगा, परिवार से बात कर रहा होगा, खाने पीने की समस्या होगी। अगर आप उसमें कहीं फंस जाए तब आपकी आत्मा हलक में फंसेगी, वैसे इतना समझ में आएगा नहीं। लेकिन मैं फोकस ये कर रहा हूं कि जो मैं लगातार आपसे आगाह कर रहा हूं कि मंगल हालांकि अब नीच के नहीं रहे, राशि का परिवर्तन हुआ है, लेकिन शनि की स्थिति ठीक नहीं है। और जो अमावस्या का दिन होता है वो शनि भगवान को केंद्रित होता है। राहु इसलिए क्योंकि 29 था, 29 जोड़े तो चंद्रमा का चलायमान अंक। जिस समय वो घटना घटती है 12 के बाद, 12 से 2 का समय, 12 से 4 तक का समय कह लीजिए, राहु प्रधान होता है। बहुत तगड़ा असर होता है। 12 से 3 तो मतलब धुआंधार होता है। जितनी रात में गलत सही कृत्य होते हैं, वैज्ञानिक शोध से लेकर कत्ल, डकैती, रेप, सब का सकारात्मक और नकारात्मक राहु का प्रभाव होता है। इसलिए बार बार चौकन्ना कर रहा हूं कि जो इन सब प्लेटनेट से प्रभावित हैं, ये जान जाए कि बहुत बड़ी चीज, मतलब ये साल जाते जाते आपको बहुत बड़े दे जाएगा या तो ऊपर चमड़िए उधेड़ देगा। ये डिपेंड एक ही चीज पे करेगा, आपने पूरे जीवन में किया क्या है। ये जो 144 साल बाद कह रहे हैं ना कुंभ आया, असल में 144 बाद आपका निर्णय करने का समय आया है। शनि भगवान की लाठी चल रही है और असली चलेगी 29 के बाद, 29 मार्चवा के बाद। विधि का एस्ट्रोलॉजी से सीधा संबंध नहीं है, लेकिन अगर समझने की क्षमता है,
आप में मनोवैज्ञानिक विकास हुआ है, तो आप ये समझ पाएंगे विधि का मतलब क्या। विधान, विधान यानी विधाता उसी से बना, जो संसार को बनाया, संसार के नियम कानून बनाया, उसको पढ़ने की विद्या है एस्ट्रोलॉजी। पूर्णतया वैज्ञानिक विषय है, इसलिए उस बिंदु पर बात करता हूं। ठीक है, तो आप सभी लोग सावधानी बरतें। अगर कुंभ मेले में स्नान करने आए हैं, आपका कोई चिर परिचित, उसे आगाह करें, उसे सावधान करें। समय कुछ ऐसे जगह पे लगाएं जिससे आपका सदकर्म में वो जुड़े। ये दुखद समय या ये त्रासदीपूर्ण समय या ये जो वक्त कठिन है, ये वैसे न गुजर जाने दें। इसमें सन्मार्ग, सत्य मार्ग और कल्याण के लिए कुछ जरूर कर जाएं, जो बगैर आपके स्टेटस पे लगाए हैं वो आपके खाते में दर्ज हो जाए। अगर आपने किसी को पानी पिलाया और पानी पिलाती हुई फोटो स्टेटस पे लगा दी, खत्म। जितना किया नहीं उससे 4 गुना नुकसान कर लिया। इसलिए कभी सदकर्म की फोटो नहीं लगाई जाती, प्रभाव खत्म। जो आपने किया नहीं उतना अहंकार से ग्रसित हो गए। मैंने देखा, एक रील नहीं था लेकिन वो एफबी चैनल है, किसी बहन का है, वो लिख के डालती हैं तेरा तुझको अर्पण। अरे तेरा तुझको अर्पण तो दिखाने की क्या जरूरत है। उसके बाद दिखाती हैं कि किसी को कंबल दे रही हैं, किसी को कुछ कर रही हैं, किसी को कुछ कर रही हैं तो दिखा क्यों रही हैं। यानी आप संतुष्ट तब हो पा रही हैं जब आपको लोग नेक कहें। आप लोगों से नेक कहलवाने की अपेक्षा में अहंकार से कब ग्रसित हो गई और आप कब पुण्य कर्म से दूर हो गई, पता ही नहीं पाएंगी। इसे बड़ी अकथ्य कहानी है। इसीलिए जो लोग महिमा मंडन अपने सत्कर्म का करते हैं, उस सत्कर्म करने के अहंकारी कब हो जाते हैं और अपना किया धरा बर्बाद कर लेते हैं, उनको पता तक नहीं चलता। इसीलिए पुरानी बुजुर्गों ने कहावत कही कि नेकी कर दरिया में डाल। दरिया में डालने का मतलब किसी को पता ही न चले, बिल्कुल किसी को पता न चले कि आपने किसी को दान दिया, आपने किसी की मदद की। नहीं, कंबल पकड़े तो फोटो खिंचवा रहे नेताओं की तरह, उसको दिखा रहे व्हाट्सएप पर, एफबी पे डालकर। ये सब चरित्र से दूर हटिए। मैं अपने कितने वीडियो में कहा हूं कि अगर आप में व्यक्तित्व निर्माण हुआ है तो आप मकान, गाड़ी और तमाम तरीके के भौतिक पदार्थों को महिमा मंडित करते हुए या उसको खुद के स्वयं से ज़्यादा महत्व देते हुए कभी नहीं पाए जाएंगे। और अगर आप में यह तत्व नहीं है, आप निहायत ही सामाजिक, वर्तमान सामाजिक अवस्था के अनुसार के प्राणी हैं, तो आप सब वही करते मिलेंगे जो लोग करते हुए दिखाई देते हैं। ये विचारणीय प्रश्न है। ये ऐसा अवसर तब आता है जब कोई विपदा आती है, आपदा आती है। कुंभ में एक प्रकार से विपत्ति टाइप की है। हालांकि प्रशासन की चुस्त व्यवस्था के कारण वो संभल तो गया। बहुत बड़े हादसे का एक प्रकार से ये रूप था, पता नहीं कितने और मर सकते थे। और यह भी कह सकते हैं जो घायल बच जाएगा वो समझ जाइए कि मरने से बचा। कि क्यों? क्योंकि प्रशासनिक जो लोग थे जिन्होंने वहाँ से घायलों को हॉस्पिटल तक पहुँचाया वक्त रहते, वो न उनके बाप लगते, न भाई लगते, न रक्त संबंधी लगते। लेकिन पुराने जन्म का कोई किस्सा बकाया होगा कि वो डॉक्टर बन के एम्बुलेंस चला रहे हैं, वो पुराना बकाया था वो पूरा कर रहे। क्या लगता है वो प्रशासनिक ड्यूटी ही मात्र नहीं कर रहे, ड्यूटी उनकी तभी ही लगी है जब उसका उस व्यक्ति से संबंध जुड़ता होगा पिछले जन्म में। ये कपोल कल्पना यहां नहीं सुना रहा, ये बिल्कुल सत्य घटनाएं हैं, ये सत्य जीवन के सत्य हैं। क्यों सुना रहा हूं? पढ़िए ही मत। अगर आपका मन पढ़ने में नहीं लग रहा है तो कुछ अपने सोशल मीडिया अकाउंट से ही, आज तो जमाना फोन पे और गूगल पे का है, सही जगह पर कुछ डोनेट करें, रास्ते में फंसे हुए लोगों को थोड़ी बहुत मदद करें। किसी को मदद करने की
क्वालिटी आनी चाहिए आप में, लेकिन सनद रहे, मदद करता नहीं बनना है। सोसाइटी में अपने लोगों में जो आपको जानते समझते हैं, उनको ये नहीं दिखाना है कि आज मैंने इतना नेक कार्य किया है। नहीं तो जितना आप कर रहे हैं और जितना उसका पूर्ण फल बनता है, उससे 10 गुना अधिक आप में जो ये भाव आता है कि मैंने आज इतना किया, बाकी उतना नहीं कर पाए। असल में जिनको फोटो दिखाने के लिए आप स्टेटस पे लगाते हैं, उनके प्रति आपकी यह भावना कि आपसे बेहतर हम हैं, ये जो हम वाली भावना आती है, यही अहंकार है। और ये अहंकार आपको कतई उस मार्ग तक नहीं ले जाएगा जो उस व्यक्ति के अपेक्षा जिसने अपने किसी भी सत्कार्य का प्रचार नहीं किया, कोई दिखावा नहीं किया, किसी को पता ही नहीं कि वो किसको दान दिया, किसकी सहायता की, कब किसको सही मुकम्मल स्थान पे पहुंचा दिया, कब किसको जरूरत थी पानी पिला दिया। किसी बात को कोई जानता हो, पता ही नहीं पाता कि ये समाज सेवी है, तथाकथित नेताओं और अधिकारियों की तरह। ये आज की वीडियो में छोटा सा पाठ कि अहंकार विहीन निर्विकार अवस्था का मदद करें और इस चरितार्थ कहावत को सिद्ध करें कि नेकी कर दरिया में डाल। परमात्मा इसी सहजता को ढूंढता है, खुद चल के आता है उस भक्त के दरवाजे पर। लेकिन शर्त यही है, भगवान तभी आपके दरवाजे पर आएगा जब आप में भक्ति की वो वास्तविक क्वालिटी होगी। मिथ्याचारियों के पास ये नहीं होता, दंभी के पास कतई नहीं हो सकता, अभिमानी के पास तो बिल्कुल सवाल ही नहीं उठता। ठीक है, तो आज की छोटी बात, एक छोटी सूचना के साथ कि अभियोजन निदेशालय के गठन की सूचना संदर्भित हो गई है, प्रकाशित हो गई है, अधियाचित हो गई है। हो सकता है यूपी एपीओ के लेकर कोई गुड न्यूज जल्दी सुनने को मिले वैकेंसी के संदर्भ में, अगले महीने में, यानी फरवरी में। आज 30 है, अभी एक दिन इसमें बचा है। शुक्रवार को यह महीना समाप्त हो रहा है, शनिवार को वो शुरू हो रहा है। फरवरी दूसरी है, दूसरा महीना है, 28 की फरवरी है। और 28 फरवरी में जो टोटल दिन है, इसमें एक बहुत खास दिन है 26 फरवरी और 3 फरवरी, दो खास दिन है, एक बसंत पंचमी और एक महाशिवरात्रि। दोनों ही दृष्टिकोण से, जैसे बसंत पंचमी जो है माँ सरस्वती के लिए याद किया जाता है, सरस्वती जी की पूजा होती है, वो कंट्रोल करती हैं राहु को, डिनोट करती हैं। और जो लास्ट में आपको महाशिवरात्रि का व्रत है और स्नान पर्व है 26 फरवरी, वो आप देखें 628 शनिवार के, शनि के दिन भगवान शंकर शनि और हनुमान जी का एक कनेक्शन बनता है, समझिए बात को। तो इसलिए जो ये महीना है, इसमें न्यायिक सेवा से रिलेटेड, क्योंकि हनुमान जी का ये वर्ष है, तो न्यायिक सेवा से रिलेटेड कुछ मांगलिक सूचना, अच्छी सूचना, सकारात्मक निश्चित सुनने को मिल सकती है। वो 3 फरवरी से लेकर 28 फरवरी के बीच में। ये उच्चतर न्यायिक सेवा से रिलेटेड डेट भी हो सकती है, जूनियर डिवीजन की वैकेंसी हो सकती है, या यूपी एपीओ के वैकेंसी की कोई स्पष्ट सूचना हो सकती है। आप सभी लोग नज़र गड़ाए रहें, लेकिन जो सावधानी बरतने को कहा, जो शर्तें अनुपालित करने की अपेक्षा की आपसे, उसको ध्यान में रखें और जीवन को किसी विपत्ति आपदा में ऐसे निर्विकार भाव से सेवा में लगाएं कि कोई देख ना पाए कि आपने किसी की मदद की। परमात्मा आपकी निश्चित मदद करेगा। और अगर आपने देखने दिखाने में अपना वक्त गंवाया, अपने को सुपर मास्टर बनाया, अपने को असल में सुपर मास्टर बनाना उतना बुरा नहीं है जितना ये एहसास कर लेना हम विशिष्ट बाकी अनविशिष्ट, ये खतरनाक हो जाता है। ठीक है, तो आज की बातें यहीं तक। आज मैं मौनी अमावस्या में दुखद घटना के चलते अपना टेस्ट मैंने आयोजित नहीं किया, और टेस्ट को 31 यानी आज भी नहीं, शुक्रवार के दिन यानी कल, आज के बजाय कल रखने का आयोजित किया। 5वां टेस्ट होगा वो। आप सभी अधिवक्ता साथियों से चलने की अनुमति मांगते हुए ये अपेक्षा करता हूं कि आने वाले समय में आप इतना मेहनत करें कि जो आपको परीक्षाएं देनी है उसमें आप
निश्चित सफलता प्राप्त करें। क्या उच्चतर न्यायिक सेवा की परीक्षा हो, क्या जूनियर डिवीजन हो और क्या सहायक जिला अभियोजन अधिकारी। चलते हैं, कल फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिए और अपनों का ध्यान रखिए। भगवान का भजन करिए और पढ़िए। सत्यमेव जयते। शुभ रात्रि। और अगर आप हमसे बिल्कुल नए हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर को ध्यान से सुनिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और अन्य सीरियस अधिवक्ता मित्रों तक पहुंचाइए। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7705090393। वीडियो बंद करने के पहले कल के वीडियो पर अपार स्नेह लुटाने के लिए हृदय से धन्यवाद, नमन और बहुत सारा आभार। कल फिर मिलेंगे। सभी को राम राम। सत्यमेव जयते। शुभ रात्रि।